अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरा व्लॉग्स। कैसे आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। और आज का जो प्लान है जी, ये बिल्कुल सडन प्लान है। कोई मतलब पहले से इसकी तैयारी नहीं थी। हम बहुत घूमते घुमाते अपनी मंजिल पर पहुँचे और ये था कि शायद ये पोस्टपोन हो जाए। फिर मौसम थोड़ा अच्छा लगा और गर्मी थोड़ी कम लगी, तो हमने सोचा क्यों ना इसे आज ही कंटिन्यू कर लिया जाए। ठीक है, बहुत से लोगों ने आई एम श्योर थंबनेल से अंदाज़ा लगा लिया होगा, और जिन्होंने नहीं लगाया वो आएँ और मेरे साथ इस ब्लॉग को एंजॉय करें। और प्लीज़ 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 मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आज हम जा रहे हैं बेसिकली क्लॉक टावर, जिसे 8 बाज़ार भी कहा जाता है। और यहाँ के जो 8 बाज़ार हैं, ये फैसलाबाद की जान है, आप ये कह सकते हैं इनको। ठीक है, और बस ये रही हमारी डेस्टिनेशन क्लॉक टावर। और इन बाज़ारों की ये ख़ासियत है कि आप जहाँ से भी इनमें एंटर होंगे, जहाँ से भी आप इनमें जाएंगे, आपको एट द एंड अपना जो सेंट्रल पॉइंट है वो क्लॉक टावर ही मिलेगा। तो आप ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ पे शॉपिंग करने आए हैं और किसी भी शहर से आपका ताल्लुक़ है, तो आप यहाँ पे खो नहीं सकते। आपने एट द एंड अपनी मंजिल पे पहुँचना ही है। ठीक है, और सबसे पहले आए हम एक जो है छोटा सा व्यू ले लें इन बाज़ारों का, आपको यहाँ की जो वैरायटी है उसका कुछ अंदाज़ा हो जाए। और सबसे मज़े की बात मैं अगर आपको बताऊँ कि बीइंग अ पाकिस्तानी वुमेन, हम लोग जितने मर्ज़ी बड़े मॉल्स में खेल लें, जितने मर्ज़ी बड़े ब्रांड्स की शॉपिंग कर लें, एट दी एंड जब तक हम अपने ये जो टिपिकल बाज़ार होते हैं इनमें ना घूम फिर लें, इनमें ना शॉपिंग कर लें, तब तक हमें सेटिस्फेक्शन नहीं मिल सकती। तो बस मेरा भी कुछ इसी तरह का ही है। सब जगह घूम फिर के एट दी एंड लगा कि नहीं, एक चक्कर तो यहाँ भी लगाना ही चाहिए। और इस चक्कर का ये फ़ायदा है कि इसको आप मेरे साथ साथ आप लोग भी इंजॉय कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात ये है कि कुछ इस व्लॉग में मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी साथ साथ देती जाऊंगी, ताकि अगर आप कहीं से भी आपका ताल्लुक़ है और आप पाकिस्तान में हैं या फैसलाबाद से ही हैं और आप यहाँ शॉपिंग करना चाह रहे हैं, तो कुछ आपको भी अंदाज़ा हो जाए कि आपको यहाँ पे किस तरह का सामान मिल सकता है, किस तरह की चीज़ें अवेलेबल हैं। आप देख सकते हैं सामने सब स्टॉल्स लगे हुए हैं, हर तरह की चीज़ें पड़ी हुई हैं। और जो ये बाज़ार है, ये अगर आप मैं कहूँ कि ये मुनासिब है, इसके रेट्स इतने ज़्यादा नहीं हैं, तो वो गलत नहीं होगा। बाकी बाज़ारों के निस्बत जो ये बाज़ार है, ये मुझे सबसे मुनासिब लगते हैं। यहाँ पे इतनी वो चीज़ें एक्सपेंसिव नहीं है, नॉर्मल रेट्स पे हैं, क्योंकि ये मोस्टली जो हैं ये होल सेल के ही हैं। ठीक है, यहाँ से आप जो भी ख़रीदते हैं, या बहुत से जो दूसरे शहरों के लोग हैं वो यहीं से सामान ख़रीद कर आगे जो है डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो जो फैसलाबाद है, ये जो इसकी निशानी है, जो 8 बाज़ार है, ये बेसिकली जी 8 इसकी टोटल रोड्स हैं, जिसमें से जो 4 हैं वो थोड़ी सी कुशादा हैं, मतलब वहाँ पे आप इजीली मूव कर सकते हैं। जो बाकी 4 हैं वो नैरो हैं, वो इतनी कुशादा नहीं है। वहाँ पर चलते हुए मतलब ज़रा ध्यान रखना पड़ता है, आप इजीली वहाँ मूव नहीं कर सकते हैं। और स्पेशली जो रश के दिन होते हैं उनमें तो सोच समझ के ही बंदा मूव करता है। आजकल क्योंकि आपको पता है ज़रा कोरोना की वजह से रश थोड़ा कम भी है, वरना मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैं आपको बताऊं कि अगर आप यहाँ पे जाएं ना, तो बस अपना ध्यान रख के ही चलना पड़ता होता है। आप इधर आराम से नहीं मूव कर सकते हैं कि अच्छा जिस मर्ज़ी शॉप में जैसे मर्ज़ी, क्योंकि रश बहुत ज़्यादा होता है। और आई एम श्योर यूँ देखकर आपको जो है यहाँ की कलेक्शन का कुछ अंदाज़ा हो रहा होगा। हर तरह के कपड़े, हर तरह की चीज़ें, इवन ज्वेलरी और जो क्रॉकरी और जो बाकी घर के जितने भी ज़रूरत की चीज़ें हैं, वो आपको सब यहाँ पर इजीली मिल जाएंगी। ठीक है, और बाकी जो फैसलाबाद है वो अपनी इंडस्ट्री की वजह से आपको पता ही है पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में ही फेमस है। और उसकी एक दूसरी बड़ी वजह ये भी है कि अगर आप यहाँ से कोई भी चीज़ परचेज़ करते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो वो आपको ऑब्वियसली होल सेल रेट पे मिलेगी। दूसरी बात ये है कि वो आपको आगे मूव करना बहुत आसान है। यहाँ की ज्वेलरी इट्स टू गुड। अच्छा, तो वो यहाँ से मूव करना बहुत आसान है। उसकी ये वजह है कि यहाँ पर रेलवे के ट्रैक्स हैं, रोड्स हैं, जो आपको आगे दूसरी सिटी से मिलाती हैं।
और अगर आप किसी आउट ऑफ कंट्री जाना चाह रहे हैं तो आपको इजीली यहाँ पर एयर ट्रांसपोर्टेशन का भी मिल जाएगा, क्योंकि ज़ाहिर है बड़ा शहर है, एयरपोर्ट की सहूलत मौजूद है, तो इसलिए किसी किस्म की आपको टेंशन नहीं होगी। हियर वी गो। फिर हम जिस बाज़ार से निकले आपको सामने घंटाघर नज़र आ रहा है, क्लॉक टावर नज़र आ रहा है। और इन 8 बाज़ारों की जो खसूसियत है ना, वो सबसे बड़ी यही है कि जी आप जहाँ मर्ज़ी से आएँ आपको ये ज़रूर सामने नज़र आएगा। आपको यहाँ पर किसी किस्म की कोई टेंशन नहीं होगी कि आप खो जाएंगे, रास्ता भूल जाएँ। इंशाल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि ये क्लॉक टावर एक बहुत बड़ा जो है अंग्रेज़ों के दौर की यादगार या शाहकार भी आप इसे कह सकते हैं, ठीक है। और क्योंकि अंग्रेज़ों ने इसे जब बनाया था तब मेरा ख़्याल उन्होंने भी नहीं सोचा होगा कि ये इस हद तक जो है इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। और जो पाकिस्तान है उसको तो बेसिकली इसकी वजह से मोस्टली लोग मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान, इस फैसलाबाद क्योंकि मैनचेस्टर ऑफ पाकिस्तान है तो पाकिस्तान मोस्टली इस वजह से भी जाना जाता है, ठीक है। और इन 8 बाज़ारों को मैं साथ साथ आपको नाम भी बताती जाती हूँ, अगर आप लोग आना चाहें तो आपको कुछ अंदाज़ा भी हो जाएगा। जो सबसे पहले आता है वो अमीनपुर बाज़ार है, वो एक्चुअली वहाँ से मैं थोड़ा शूट करना भूल गई थी। खैर वो बाज़ार जो है वो बेसिकली वहाँ पे आपको हर किस्म की किताबें, बुक्स या इससे रिलेटेड स्कूल, कॉलेजेस, अकेडमी से रिलेटेड जितना भी मटेरियल है वो इजीली आपको वहाँ पे मिल जाएगा। और उसके बाद जो आगे बाज़ार है रेल बाज़ार है। रेल बाज़ार में और आपको जो है होल सेल की दुकानें जो कपड़े से रिलेटेड है, वहाँ पे आपको कपड़ा हर तरह का मिल जाएगा, होल सेल रेट के ऊपर मिलेगा। इसी तरह आगे आप जाते जाएं तो आगे भी आपको जो है सब कुछ इजीली अवेलेबल हो जाएगा। लाइक अगर आप जंग बाज़ार जा रहे हैं, कचहरी बाज़ार जा रहे हैं, भवाना बाज़ार जा रहे हैं, चिन्योड़ बाज़ार जा रहे हैं, और जोन से भी बाज़ार में आप जाना जा रहे हैं, आपको जो है हर चीज़ अवेलेबल होगी। और अगर मैं आपको कहूँ कि ये जो बाज़ार हैं ये पाकिस्तान की जो है तकरीबन 20.5 बिलियन की जो है इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये गलत नहीं होगा। ये मैं आपको रियल जो एक अंदाज़ा है उसके मुताबिक मैं आपको बता रही हूँ। और अगर इसी को हम आगे लेके चलें तो तकरीबन 20.5 बिलियन जो है डॉलर्स, ये हमारे जो मुल्क की मईशत है ना, ये हर साल हमारा जो ये शहर है फैसलाबाद और इसके ये 8 बाज़ार ये उसमें कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपको इस हिसाब से भी अंदाज़ा हो गया होगा कि इन बाज़ारों की अहमियत कितनी है हमारे मुल्क में, ठीक है। और आगे चल के ये रेल बाज़ार है। ये बाज़ार कुछ इस तरह के हैं कि इनके अंदर आपने जो खुद ही हिम्मत करनी है, जो आपको चाहिए आपने खुद ही उसे लेना है, खुद ही ढूंढना है, क्योंकि यहाँ पे रश इतना होता है। पूरे शहर से लोग यहाँ पर, पूरे शहर से कस्टमर्स आए होते हैं अपनी ज़रूरत की चीज़ें लेने। और बेसिकली फ़ैसलाबाद जो है हर लिहाज से ही फेमस है। इसको जो है आप किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये आपको इंशाल्लाह हर लिहाज से सेटिस्फाइड करेगा। और मैं बेसिकली क्योंकि यहाँ पे अपने काम से ज्वेलरी के लिए गई थी तो इसलिए मैंने कहा थोड़ी सी मैं आपको ये इसका क्लोजअप व्यू दिखा दूँ कि यहाँ पर किस तरह की ज्वेलरी अवेलेबल है। और रेट्स जो हैं इंतहाई मुनासिब है, कोई कुछ नहीं है, और आपको इजीली जो आपको पसंद है वो आपको यहाँ से मिल जाएगा। आई एम श्योर आप लोग ने जो ये व्लॉग है एंड तक देखा होगा, और अगर आपको ये व्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और यहाँ पर पहले की निस्बत ये बहुत महंगाई हो गई है। आम रूटीन में जो हम पहले इयररिंग्स का जो पेयर 250 में आराम से हमें मिल जाता था, अब वो आपको 350 में बोला जाता है।
और आपकी हिम्मत है, आप पे डिपेंड करता है कि आप उससे कितनी बार्गेनिंग कर सकते हैं और किस तरह आप उसे ले सकते हैं। जो रिंग्स 100 की थी वो अब अबव 200 आप कह लें। मतलब अब तो जी वो 100 वाली या 150 वाली कोई बात ही नहीं रही है, हर चीज़ की कीमत डबल है। इस पैक के अंदर ही आपको जो है 150 से लेकर और 350 तक की रिंग्स जो है वो नज़र आ रही हैं। मैंने भी इनमें से ये पसंद की थी और मुझे जो है पर्सनली ये अच्छी भी लगी थी सब। क्वालिटी बहुत अच्छी थी और सबसे बड़ी बात ये है कि जो चीज़ पसंद आए वो ले लेनी चाहिए।